किसी लंबे बुखार से हम उठे हैं, पूरे तरीके से हमारा अभी डाइजेशन ठीक भी नहीं हुआ है और हमने कुछ भी बाहर से चाट पकौड़ी या मिर्च मसालेदार खाना खाना शुरू कर दिया। सुबह से लूज मोशन हो रहे हैं, एक तरफ गए केमिस्ट से दवाई खरीदी और 2 ही घंटे के बाद में गोलगप्पे खा लिए। भूख लगी है, खाना ना खा करके बल्कि चाय कॉफ़ी ऐसी किसी चीज़ को हम ले रहे हैं, या हम एक तरफ तेज़ मिर्च मसालेदार खाना खा रहे हैं, तला हुआ घी से या तेल से बना हुआ खाना खा रहे हैं, साथ में ही कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी हम पी रहे हैं। ये वो सारी गलतियां हैं जो हम करके हमारे डाइजेशन को बिगाड़ते हैं और एक समय के बाद जा कर के हम IBS जैसी गंभीर समस्या या बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली प्रॉब्लम से हम ग्रस्त होते हैं। खाने पीने की लापरवाही के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि जो लोग बिना ज़रूरत के भी बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, या बहुत ज़्यादा जो लोग धूप में रहते हैं, जिनका धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, उन लोगों को भी IBS या गृहिणी रोग हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा स्ट्रेस। कितनी बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाना है या कोई इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मीटिंग है, उससे पहले उनको 4 या 5 बार उनको मोशन होते हैं, यानी कि तनाव जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। तो आइए साथ में मिलके जानते हैं कि IBS या गृहिणी रोग है क्या। हम स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को जानते हैं, हम बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को जानते हैं। आइए आज हम 2 और टर्म्स को जान लेते हैं जिसको हम बोलते हैं गृहिणी और अग्नि। तो गृहिणी है क्या, इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से, और अग्नि यानी कि आपका डाइजेशन। तो इस पूरी डिजीज़ को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल्स को समझिए। जैसे कि आप किचन में खाना बनाने के लिए गए और जो आपका जो गैस का जो बर्नर है उसके ऊपर आपने चावल को पकने के लिए छोड़ दिए, लेकिन उसकी फ्लेम यानी कि उसकी जो आंच है अगर वो बहुत कम है तो क्या आपके चावल पूरी तरीके से पकेंगे? अगर वो कच्चे रह जाते हैं तो क्या वो हमारे खाने के लायक है? नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका जो चावल है वो हमारा खाना है, जो आपका ये जो बर्तन है वो हमारी गृहिणी, जिसको हम कंपेयर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, और जो नीचे से जो आंच आ रही है वो हमारी अग्नि है। यानी कि अगर ये अग्नि कम थी तो आपका जो खाना था वो ठीक तरीके से नहीं पचा, जब वो अपका रह गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहा और हमने उसे नहीं खाया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शरीर में भी होता है। अगर आपका जो डाइजेशन है या जो आपकी जो डाइजेस्टिव फायर जिसे हम अग्नि बोलते हैं, अगर वो कम है, कमज़ोर है, तो जो भी आप खाना खाते हैं वो ठीक से नहीं पकेगा। हम अपनी अग्नि को कैसे ठीक रख सकते हैं? जीरा, छाछ, और जब भी आप खाना खाना शुरू करें उससे पहले एक बार ज़रूर सोचें कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और हम क्यों खा रहे हैं। तनाव से बचने के लिए अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जटामासी है, शंखपुष्पी है, ये सारे हर्ब्स आपको डेली लाइफ के अंदर जितने भी स्ट्रेसेस हैं उन सब से फाइट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। योगा है, ध्यान है, इन सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आयुर्वेद में तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो जड़ से आपकी समस्या को ख़त्म कर सकती है, लेकिन ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपने ट्रीटमेंट को किसी डॉक्टर के सुपरविजन में स्टार्ट करें, क्योंकि एक जैसे दिखने वाली जो समस्या है उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। तो डॉक्टर ही आपके लिए आपकी समस्या के हिसाब से या आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए दवाई को सिलेक्ट करता है। तो IBS या गृहिणी जो है उसको ठीक करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला निकल कर के आता है इन्हीं सारे फैक्टर्स में से। सबसे पहले अपनी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको ठीक रखिए। दूसरा, जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिन कारणों की वजह से आपका डाइजेशन बिगड़ रहा है उन सबको अपने लाइफस्टाइल से निकालिए। तीसरा, स्ट्रेस से बचिए, उसके लिए योगा है, मेडिटेशन है। दिखने में बहुत मुश्किल है बीमारी, बहुत मुश्किल से ठीक होती है, लेकिन ठीक नहीं होती ऐसा नहीं है। ज़रूरत ये है कि हम हमारी जो समस्या है उसको किसी डॉक्टर के पास जा कर के और उसी से इसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि बार बार आपको ये बीमारी ना हो।